हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है बैड टाइम, यानी कि बुरा समय। फ्रेंड्स, बुरा समय एक ऐसा समय होता है जब सिचुएशंस हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन यही टाइम हमें सबसे ज़्यादा लर्निंग, पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस देकर जाता है। बुरा समय हमारे जीवन का वो एग्जाम है जो ना सिर्फ हमारे थॉट्स बल्कि हमारी टॉलरेंस पावर और हमारे करेक्टर को भी निखारने का काम करती है। बुरा समय स्थायी नहीं होता, लेकिन उसके द्वारा जो सीख हमें दी जाती है वो स्थायी होती है। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की उम्मीद उतनी ही पास होती है। इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा है और आप देखेंगे कि सुबह के समय जितना घना कोहरा आएगा, धूप उतनी ही जल्दी निकल आती है। यानी कि कुछ टाइम के घने कोहरे के बाद दोपहर तक मौसम अच्छा हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से कठिन परिस्थितियां भी ऐसे ही आती हैं जब हमें कुछ नहीं सूझता, लेकिन जब हम उस टाइम को पेशेंस के साथ पार करते हैं तो हम देखते हैं कि एक बेहतरीन समय हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। बुरा समय जो आए, सब्र का हाथ थाम, धूप के बाद छांव है और छांव के बाद शाम। भगवान श्री राम वनवास पूरा करके जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी माता कैकई के चरण स्पर्श किए। वही कैकई जिनके चलते उन्हें वनवास मिला था। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ये जानते थे कि जीवन में आने वाली हर सिचुएशन का अपना एक महत्व होता है। अगर माता कैकई के कारण उन्हें वनवास न मिला होता तो शायद उनका जीवन इतना ज्यादा प्रासंगिक, महान और प्रेरक बन ही ना पाता। वनवास ही वो मार्ग था जिसने उन्हें ढेरों एक्सपीरियंस दिए, जिनसे संसार को एक आदर्श जीवन की सीख मिली। वनवास के कारण ही प्रभु श्री राम की मुलाकात सुग्रीव जैसे सच्चे मित्र से हुई। सुग्रीव ने ना केवल उनका साथ दिया बल्कि हर एक कठिनाई में वो प्रभु श्री राम के साथ खड़े रहे। और इसी वनवास में ही प्रभु श्री राम को बजरंग बली यानी कि हनुमान जी के जैसा एक अद्वितीय भक्त मिला, जिनकी भक्ति और शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। और उसी वनवास के दौरान उनका सामना लंकेश जैसे शक्तिशाली शत्रु से भी हुआ। रावण का वध करके ही भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना की और संपूर्ण ब्रह्मांड ने उनकी जय जयकार की, उनकी विजय गाथा गाई। श्री राम ने माता कैकेयी के चरण स्पर्श कर ये संदेश दिया कि जीवन की हर हार्ड सिचुएशन, हर प्रॉब्लम, हर कठिनाई हमें एक न्यू डायरेक्शन देने आती है। जो घटना उस समय हमें ट्रेजेडी लगती है, जो एक्सीडेंट उस समय हमें ट्रेजेडी लगता है, लेकिन इन फ्यूचर वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हमारी लाइफ में भी कई बुरे समय के प्रतीक के रूप में आती हैं। जीवन में जब कठिनाई आती है तभी हमें हमारे सच्चे लोगों की पहचान होती है कि कौन वाकई हमारा वेल विशर है और कौन केवल अपॉर्चुनिस्ट है, यानी कि कौन अवसरवादी है और कौन वाकई हमारा हितैषी है। कठिनाई के समय जो हमारा साथ छोड़ दे उसे हम अपॉर्चुनिस्ट ही कहेंगे, लेकिन जो हर एक सिचुएशन में हमारा साथ निभाए वही हमारा रियल फ्रेंड होता है। बुरा समय हमें मजबूत बनाता है, हमारे विचारों को स्पष्ट करता है और हमारी जीवन की राह को नया मोड़ देता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी के जीवन में जब कभी भी
कठिन समय आए तो आप उस कठिन समय से घबराए नहीं, बल्कि उसे अपनी जीवन की सीख मानकर आगे बढ़े। प्रभु श्री राम की तरह हमें भी हर अनुभव को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए। कहते हैं कि ठोकर खाकर जो उठे वही पथ को जान, बुरा समय सिखा गया जीवन का विज्ञान। बुरा समय जब आता है सपनों को परखाता है, आंसू बनते हैं शिक्षक और हौसलों को जगाता है। अगर हम इसे पोइटिक वे में कहें तो हम कहेंगे, बुरा समय जब द्वार खटखटाता है, अपनों की पहचान बदल जाता है। जो कल तक थे करीब बहुत, आज वही नजरें चुराता है। हर राह में कांटे बिछ जाते हैं, हर प्रश्न अनुत्तर रह जाता है। मन पूछता है खुद से बार बार, आखिर दोषी कौन कहलाता है। आंसू आंखों में शब्द बन जाते हैं, पीड़ा मौन का गीत सुनाती है। हंसी थी जिन गीतों में, हंसी जो थी होठों की आदत, वो भी आज सहम जाती है। बुरा समय केवल दुख नहीं देता, वह सत्य का दर्पण दिखाता है। जो भीतर छिपे थे सामर्थ्य सभी, उन्हें बाहर लाकर जगाता है। फ्रेंड्स, बैड टाइम हम सभी की लाइफ में आता है, लेकिन हम सब में से बेटर शायद वही है जो अपने बैड टाइम को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, उससे कुछ नई चीज़ें सीखता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है। कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम एक अच्छे इंसान तभी बन सकते हैं जब हम कठिनाइयों को लेकर ना बैठें और उन कठिनाइयों के टाइम में भी पेशेंस रखें, अपने माइंड को स्टेबल रखने का प्रयास करें, चाहे उसके लिए भले ही हमें योग मेडिटेशन का सहारा लेना पड़े। आप अपने आप को एक बैलेंस्ड इंसान बनाइए कि सिचुएशन किसी भी तरह की आए, आपका विश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भटके ना। आप अपने रास्ते पर डिटरमाइन रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें। तो फ्रेंड्स, बस इतना तो था ही आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, बुरा समय। और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए। जिंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। Bye bye and take care.